हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएलवी। हमारी PYQ सीरीज में आज का सवाल है एरर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से। ये पर्टिकुलर सवाल हमारा एरर कैलकुलेशन को लेके है और जेईई मेंस और नीट में जनरली एक या दो सवाल इससे हमेशा पूछा ही जाता है। तो आज हम इस सवाल को एक प्रॉपर बेसिक तरीके से करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे आप लोगों को कोई तरीका, कोई फॉर्मूला नहीं रटवाएंगे, हम आप लोगों को कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं बताएंगे, क्योंकि ट्रिकों से पेपर पास नहीं किए जाते। जिसने भी पिछले 3-4-5 सालों में ट्रिक के थ्रू फिजिक्स पढ़ाने की कोशिश करी है, उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है इस बार नीट 2025 में। तो हम बिल्कुल बेसिक प्रोसेस सीखेंगे, हर एक चीज़ का प्रोसेस होता है, हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए सवाल पढ़ते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वर्स A, B, C and D एज फॉलोज। ठीक है, एक P दिया हुआ है, P इज इक्वल्स टू A क्यूब B स्क्वायर बाय C रूट D। द परसेंटेज एरर ऑफ द मेजरमेंट इन A, B, C and D are 1%, 3%, 2% and 4% respectively. The percentage error in quantity P। ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास P, एक रिलेशन दिया हुआ है ABCD के साथ, और उसके साथ ही हमें परसेंटेज एरर इन A दिया हुआ है 1%, परसेंटेज एरर इन B दिया हुआ है 3%, और परसेंटेज एरर इन C दिया हुआ है 2% एंड परसेंटेज एरर इन D दिया हुआ है 4%। तो हमें परसेंटेज एरर इन P कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली में परसेंटेज एरर का मतलब क्या है। परसेंटेज एरर का मतलब सिंपल सा परसेंटेज ही है, बस एरर में परसेंटेज है। तुम बचपन से परसेंटेज कैसे निकालते आए हैं भाई? जितनी चेंज आई है, छोटा सा चेंज मान रहा हूँ क्योंकि परसेंटेज बहुत छोटे हैं यहाँ पे, तो DA चेंज होगा अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। इसी को मैं परसेंटेज A बोलूँगा, है ना। परसेंटेज A की वैल्यू यही होगी। तो हमें ऐसे ही परसेंट P निकालना है। तो इसका एक तरीका होता है, एक मेथड होता है, एक प्रोसेस होता है, वो हमें फॉलो करना पड़ता है। एक बार समझाता हूँ मैं प्रोसेस, फिर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ln ले लेते हैं बोथ साइड। टेक ln बोथ साइड्स। ln P इज इक्वल्स टू ln ऑफ A क्यूब B स्क्वायर अपॉन C रूट ऑफ D। ln P को ऐसे ही लिखा रहने दो। ln A बाई B होता है ln A माइनस B, तो मैंने A क्यूब B स्क्वायर को A मान लिया माइनस ln C रूट D। ठीक बात है। ln A इंटू B क्या होता है? ln A प्लस ln B, तो मैं लिख देता हूँ ln A क्यूब प्लस ln B स्क्वायर माइनस ln C माइनस ln रूट ऑफ D। ln A की पावर B ln A होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, पावर बाहर आ जाती है, ln A प्लस 2 ऑफ ln B माइनस ln C माइनस 1/2 ln D। ठीक है यहाँ तक। अब मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देता हूँ, और थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में डिफरेंशिएट करूँगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ln P का इंटीग्रेशन 1/P और dP, यानी मैं लिख सकता हूँ dP बाई P। ऐसे इसको लिख सकता हूँ 3dA अपॉन A प्लस 2dB बाई B माइनस DC बाई C माइनस 1/2 DD बाई D। ठीक है। अगर मैं अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं बता दूं कि जब भी हम एरर कैलकुलेट करते हैं किसी भी क्वांटिटी में, हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जितने भी साइन हमारे नेगेटिव होते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू एरर कैलकुलेट करनी है, तो हम सारे नेगेटिव्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं लिख लूँगा dP बाई P बराबर 3dA बाई A प्लस 2dB बाई B, और साथ में मैं 100 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ बाई B इंटू 100 प्लस DC बाई C इंटू 100 प्लस 1/2
डी डी बाय डी इंटू 100। ये क्या लिखा हुआ है, इसको मैं परसेंटेज एरर इन पी बोल सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ 3 इंटू परसेंटेज एरर इन ए प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन बी और प्लस परसेंटेज एरर इन सी प्लस 1/2 परसेंटेज एरर इन डी। इसी लाइन को बहुत सारे लोग डायरेक्ट रटवा देते हैं कि भाई ऐसा करो, परसेंटेज एरर चाहिए, आप पावर को सबकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो। ठीक है, लेकिन हमें उसके पीछे का प्रोसेस भी पता होना चाहिए। तो मैं परसेंटेज एरर इन पी कैलकुलेट करूंगा, 3 इंटू 1, 2 इंटू बी यानी कि 3 प्लस सी का सिर्फ 2% है प्लस 1/2 इंटू 4%। सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा, परसेंटेज एरर इन पी ये आ जाएगा 3 + 6 + 2 + 2, तो ये आ जाता है 13%। तो पी में कितना चेंज है, 13% का। तो ये है हमारा आंसर। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए, और मैं चाहूँगा कि आप लोग ये सारे पीडीएफ संभाल के रखें अपने पास, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ की बातें कर रहे हैं। एक अलग से फोल्डर बना लीजिए, उसमें रखिए सारी, और जब आपको एग्ज़ाम हो आपका कोई सा भी, आप रिवाइज करके जाइए इनको। और आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका नाम है स्टडी लॉन्च व्हीकल फिजिक्स 2026। ठीक है, और मैं वहाँ पे पीडीएफ डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो आपको आपकी टाइमलाइन पे ही मिल जाए। थैंक यू।